चलिए प्यारे बच्चों और बंधुओं, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का वर्णिका का चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है माँ। इसके लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और ये गुजराती के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर जो है वो कहाँ के कथाकार हैं? गुजराती के कथाकार हैं, यानी गुजरात के हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, खून की सगाई इनकी प्रमुख कहानी है एवं काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। याद रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय उपन्यास कौन सी है? काला पानी। और प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? खून की सगाई। आगे बात करते हैं, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू था। ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। अब चलते हैं बोध और अभ्यास की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, मंगू के प्रति, मंगू कौन थी? पागल लड़की थी एक, याद रखिएगा। बचपना था उसके अंदर। कहानी पढ़िएगा तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी देखिएगा तो साथ ही साथ समझ जाइएगा। मंगू पागल थी। माँ, और सबसे ज्यादा मंगू को प्यार कौन करती थी? तो माँ करती थी। ठीक है, और माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखना है। चलिए, तो मंगू के प्रति माँ का ख्याल ज्यादा है। मंगू को माँ ज्यादा मानती थी। ठीक है, वह हमेशा से अलग नहीं होने देती थी। ठीक है, हमेशा से मतलब अपने आप से उसको अलग नहीं होने देती थी। पल पल उसका ध्यान रखती थी। मलमूत्र से घृणा नहीं करती थी, उसके मलमूत्र को भी साफ करती थी माँ। परिवार वाले भी मंगू के प्रति ध्यान देते थे, मतलब ऊपर ऊपर वो परिवार वाले लोग ध्यान देते थे। लेकिन सोच था कि अस्पताल में मंगू को भर्ती कर दिया जाए। मतलब करते तो थे, पर परिवार का सोच था कि मतलब मंगू को जो है ऐसी स्थिति में है, इसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए पर तो ज्यादा अच्छा होता। पर इसी बात से माँ खफा थी, मतलब माँ नहीं चाहती थी कि भैया वो हॉस्पिटल में भर्ती हो। ठीक है, तो यही उनका फर्क था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। तो माँ अस्पताल के व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। उसको अस्पताल के नाम से ही डर लगता था। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। मतलब उसको लगता था जैसे गाय माल को रखा जाता है गौशाला में, उसी तरह से अस्पताल हो गया, उसी तरह से वहां पे रखा जाता है। मंगू बिस्तर पर पैखाना पेशाब करती थी। खिलाने पर ही खाती थी, इसलिए माँ को लगता था कि मंगू की सेवा कोई नहीं कर सकता। जब एक माँ सेवा नहीं कर पा रही है तो अस्पताल वाले क्या करेंगे? इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। चलिए अगला है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है? इस पर विचार करें। चलिए, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील है। अस्पताल कर्मियों का काम मरीज के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करना है और सेवा करना है, किंतु इस अस्पताल के कर्मियों में व्यवहार कुशल ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी है। तो चलिए, ये मंगू का चैप्टर हो गया खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।